नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेवल 5.2 फ्रेमवर्क की। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेवल में डेटाबेस क्वेरी बिल्डर की। डेटाबेस क्वेरी बिल्डर क्या होता है दोस्तों? इसका जैसे कि इसका नाम ही है क्वेरी बिल्डर, ये क्वेरीज बिल्ड करने के लिए होता है, यानी कि क्वेरी जो डेटाबेस की क्वेरी है वो बनाने के लिए होता है। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे के सारे फंक्शंस लगभग जो हम माइस्क्वेल पे यूज़ करते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ज्वाइन, वेयर, लिमिट वगैरह 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 सारे फंक्शंस होते हैं। और उसके अलावा इसके ऐड ऑन फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं जो कि अ, हमारे प्रोसेस को, जो हमारी क्वेरीज हैं उनके लिखने को, हमारे कोडिंग को इजी करने के लिए, बेसिकली पूरे फ्रेमवर्क का ही पर्पस यही होता है कि आपकी कोडिंग इजी और इम्प्रूव की जा सके। तो वैसे ही इसका भी होता है, क्वेरी बिल्डर का भी वही पर्पस है। ठीक है। और इसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी लेरेवल की डॉक्यूमेंटेशन पे। आप जाएंगे तो 5.2 पे हूँ मैं फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग 5.2 कवर कर रहे हैं। आप इसके लेफ़्ट साइड के में मेन्यू है, यहाँ पे आप जाइए, देखिए डाटाबेस में नीचे क्वेरी बिल्डर दिखता है आपको। और यही पेज वैसे मैंने खोला हुआ था अभी। तो यहाँ आपके इंट्रोडक्शन है, उसके बाद रिट्रीविंग रिजल्ट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। एग्रीगेट्स हैं, सेलेक्ट्स हैं, जॉइंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी चीज़ें, सारे फंक्शंस इसमें सपोर्टेड हैं। और दूसरा इसका पर्पस, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल डाटाबेस पे काम करता है। आप माइस्क्वेल यूज़ कर रहे हो आज, कल को अगर आपको एम एस एसक्यूएल करना है या ओरेकल करना है तो आपको सिर्फ ड्राइवर चेंज करना है कॉन्फ़िग फाइल में जाके। बाकी कहीं भी आपको क्वेरीज वगैरह कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो फ्रेमवर्क के बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें आपका जो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह वाला है, जो टेंशन होती है बंदे को, वो भी कोई डरने की बात नहीं, वही अपने आप हैंडल कर लेता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं इसकी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग, अगर आप मेरी सीरीज़ देख रहे हो पीछे, तो हम लोगों ने पहले जो सेव किया था, रिकॉर्ड सेव किया था, अपना मॉडल के थ्रू किया था, है ना, क्रिएट न्यू मॉडल, और फिर उस पर सेव हम लोग कॉल कर रहे थे। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मॉडल चल रहा है वो भी इंटरनली क्वेरी बिल्डर ही यूज़ करता है। तो जितने भी फंक्शंस आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ आपको अभी इस पेज पे दिख रहे होंगे अगर आप इस पेज को देखोगे, या फिर जो हम अपने वीडियो में इसमें या आगे आने वाले जहाँ जहाँ भी हम लोग ये क्वेरी बिल्डर जितने भी वीडियोस में कवर होगा, एक में तो नहीं होगा, काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो जितने भी फंक्शंस हम लोग क्वेरी बिल्डर पे यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस आप जो आपके मॉडल हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ अभी। जैसे हम लोगों ने, ये कस्टमर मॉडल था हमारा, इसमें हम लोग, अगर हम इस सारे के मतलब सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हैं, ये क्वेरी बनानी है, मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। अभी मैं इसमें कोई वेयर, कोई लिमिट, कोई ऑर्डर बाय कुछ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी क्वेरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है। अगर हमें एक मॉडल के थ्रू बनानी है, ये कस्टमर का मॉडल है हमारा, तो हम लोग कैसे करते हैं, कस्टमर रिजोल्यूशन ऑपरेटर ऑल। ठीक है। और यही अगर हमें उसमें बनानी है, इसमें क्वेरी बिल्डर के थ्रू बनानी है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें एक फैसाड दिया हुआ है डीबी, ये हमें यूज़ करना पड़ता है, डीबी रिजोल्यूशन ऑपरेटर। अभी डीबी जो है, ये पब्लिक, जितने भी फसाड्स हैं वो पब्लिक नेम स्पेस में है, शायद मैंने पहले भी बताया था। या तो आप यहाँ पे यूज़ डीबी कर लो, ठीक है, नहीं तो जहाँ आप कॉल कर रहे हो वहाँ पे इसको ग्लोबल नेम स्पेस जो आपका रूट, वहाँ पे दे दो। ठीक है, कैसे भी कर लो। ओके। और डीबी टेबल, यहाँ पे आप फंक्शन कॉल करते हो, यहाँ पे आपको टेबल का नाम देना है। क्योंकि देखिए, मॉडल में जब आप कर रहे हो तो जो मॉडल का की क्लास आपने बनाई है, यहाँ पे आप लोगों ने उसकी मैपिंग की हुई है। जो हमारा कस्टमर्स नाम की टेबल होगी वो कस्टमर मॉडल से जो है अटैच्ड होगी, तो ये लेरेवल ऑटोमेटिकली कर लेता है, जो हमारा कस्टमर नाम का मॉडल है उसकी टेबल कस्टमर्स नाम की होगी। ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे
protected dollar table another table for कस्टमर्स। वैसे हालांकि टेबल का नाम इतना लंबा रखना मुझे जचता नहीं है, लेकिन जो भी अगर आपने कुछ और नाम रखा है तो आप ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी देके यहाँ पे टेबल का नाम डिफाइन करते हैं। जो हमारा क्वेरी बिल्डर होता है उसमें आप यहाँ पे जो डीबी हमारा फसाड हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर सबसे पहला मेथड टेबल हम लोगों को यूज़ करना है, उसमें हमें टेबल का नाम देना है। ठीक है, और उसके बाद आप मेथड चेनिंग करते हो गेट। तो गेट जो मेथड है वो आपको सेम क्वेरी प्रोड्यूस करके देगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, यानी कि ये और ये तीनों एक बराबर है। ये तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो हमारी मतलब रॉ क्वेरी होगी, इसमें हमारी कोई एस्केप नहीं किया हमने डाटा। हालांकि सिलेक्ट में एस्केप करने में ज़्यादा जैसा कुछ होता नहीं, सिलेक्ट इंसर्ट में होता है, अपडेट में होता है। तो खैर जो भी है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, प्लेन एक रॉ क्वेरी लिखी है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे अगर आप इंसर्ट अपडेट कर रहे हो तो आपका क्वेरीज एस्केप भी होती हैं, सिलेक्ट और एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह वगैरह जो भी है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स चलती हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली रन नहीं होती है क्वेरी। तो ये और आपका जो क्वेरी बिल्डर से बना हुआ है डीबी टेबल लगा के, ये दोनों सेम है। ठीक है, बाकी जो मैंने बोला कि आप जो उस पर मेथड्स कॉल करते हो वो आप उस पर भी कर सकते हो। वो कौन कौन से मेथड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ एक मेथड्स होते हैं जो नहीं हो सकते, बाकी सब हो जाते हैं। आप गेट नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है, टेबल नहीं कर सकते, टेबल की ज़रूरत ही नहीं है, वो इंटरनली उसको बना के ही रिटर्न करता है। यहाँ पे यहाँ जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लगा लो इस क्लास पे जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, ये मैजिक मेथड से कॉल होते हैं। ठीक है, और उस मेथड पे, वो मेथड जिस ऑब्जेक्ट पे कॉल होता है उसमें ऑलरेडी ये टेबल लगी हुई होती है। तो इंटरनली जो है मॉडल भी, मैंने पहले भी बताया, वो क्वेरी बिल्डर ही यूज़ करता है। ठीक है, इसकी डिटेल हम लोग देखेंगे आगे, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे जो रेलेवेंट चीज़ें आएंगी मैं बताता जाऊँगा साथ साथ। और इसके फंक्शंस हम लोग देखेंगे अब कि ये जो हमारा क्वेरी बिल्डर है इसमें हम लोग सिलेक्ट कैसे करते हैं, वेयर क्लॉजेज हैं, हमारी जॉइंस हैं, इसमें एडवांस वेयर्स होते हैं कि वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, और फिर ब्रैकेट्स में हम लोग लगाते हैं। कितनी कॉम्प्लेक्स, तो माइस्क्यूएल में या किसी भी एसक्यूएल डाटाबेस में, माइस्क्यूएल है, सीक्वल आपका MS SQL है, ओरेकल है, कोई भी है, PostgreSQL है, जो भी आपके एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। जब आपको रिपोर्टिंग करनी हो, ख़ास तौर पे आपको मंथली रिपोर्ट्स बनानी है, आपको क्वार्टरली बनानी है, वीकली बनानी है, ग्राफ्स बनते हैं, सब कुछ तो डाटाबेस से होता है। तो वो क्वेरीज कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो और लेरेवल में काफ़ी सारी, मतलब कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, बहुत काफ़ी हद तक की क्वेरीज जो हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी बनाई जा सकती हैं। तो वो सारी हम लोग देखेंगे कैसे बनती हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करके और फिर एडवांस तक जाएंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।